ये जो प्रॉब्लम आपको गिवन है, ये काफ़ी रेगुलर प्रॉब्लम है। आई मीन ये प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलेगी। आपके एग्ज़ाम में भी थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन के साथ आपको मिल जाएगी। तो इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक फिगर, ठीक है? यहाँ पर देखिए यदि आप देखो तो आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है। अब यहाँ पर आपको बताना है, यदि आपका जो नेट एम्पीडेंस है इस सर्किट का रेजिस्टिव हो जाए, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साथ ही यहाँ पर गिवन है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, वो है आपकी 2000 रेडियन पर सेकंड। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए समझते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बोला गया आपका जो नेट इम्पीडेंस है वो कैसा है आपका, रेजिस्टिव है। यानी कि यहाँ पर जब आप जेड इक्विवेलेंट निकालोगे या फिर जेड नेट निकालोगे, तो वहां पर जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, राइट? यानी जो आपकी नेट वैल्यू है किसकी वजह से होनी चाहिए, केवल और केवल रेजिस्टेंस की वजह से होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको ये रेजिस्टर, ये आपका इंडक्टर, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो नेट आएगा वो पैरेलल में होगा इस सी के साथ। बात क्लियर है? इसे आप निकालेंगे जेड इक्विवेलेंट और फिर जेड इक्विवेलेंट में जो रेजिस्टेंस के अलावा जो पार्ट होगा उसको आपको करना होगा जीरो। ये तो हो गया प्रॉपर तरीका। अब यहाँ पर मिस्टेक कहाँ होती है, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पर जो नेट वैल्यू है ना वो होनी चाहिए रेजिस्टिव। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपका रहा कैपेसिटर, ये रहा आपका इंडक्टर, ठीक है? इनको आपको करना है जीरो, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्सएल हो जाए, ये हो जाएगा आपका जीरो। क्योंकि आपका जो किसी भी सर्किट में यहाँ पर ऐसा रहता है, देखिए एक्सएल इधर रहता है और एक्स इधर रहता है। तो यदि आप इन दोनों को इक्वल करा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसा करोगे तो यहाँ पर एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सी है और ये जो एल है वो डायरेक्टली पैरेलल नहीं है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किस किस का, आर का और एल का, वो पैरेलल में है यहाँ पर इस सी के साथ। बात समझ पा रहे हैं? आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पर फिगर पर फोकस कीजिए। तो आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर ये आपका रेजिस्टर और ये रहा आपका इंडक्टर। अब यदि इन दोनों का आप नेट इंपीडेंस निकालें तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर Z1। इसकी वैल्यू क्या रहती है आपको पता है, देखिए Z1 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी R प्लस J टाइम्स XL। तो ये J कहाँ से आ गया, राइट? तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपका जो इंडक्टर या फिर जो एसी सर्किट्स होते हैं वहाँ पर आपको पता होगा कि ये रहता है आपका R, ठीक है, और जो XL है उसका फेज आगे रहता है, इस वजह से यहाँ पर आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में। अब यदि यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड लगाएं तो ये होगी आपकी रियल एक्सिस और ये होगी आपकी इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पर मिल गया आपको J। तो यहाँ पर आप इस नंबर को कैसे लिखोगे, R प्लस J टाइम्स XL। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पर J आपका I की जगह यूज हो रहा है। यदि आप ध्यान दो तो आप लिखते थे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, A प्लस IB, ठीक है। तो अब यहाँ पर I की जगह क्या है, J। बाकी चीजें सारी की सारी सेम है। अब ध्यान दीजिए जो आपका XL है ये क्या होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट? इसकी वैल्यू क्या रहती है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ये सारे पॉइंट्स यदि आप कंसिडर करो, ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो Z1। तो यहाँ पर आपको मिल चुकी है Z1 की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास C भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगा आपकी Z2। ये क्या रहेगी, देखिए ये रहेगी आपकी J ओमेगा C। कैसे, यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको पता रहता है, ठीक है। इसी सर्किट में यहाँ पर बना देता हूँ, ये होता है आपका XC। अभी देखिए ये J का अपोजिट डायरेक्शन वाला है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस J XC। अब यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा याद हो तो आप बता सकते हो कि माइनस J इज इक्वल टू 1/J के, राइट? तो यहाँ पर देखिए सेम जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पर जो आपका Z1 और Z2 है वो पहले कॉम्बिनेशन में है। तो ये देखिए आप कैसे निकालते हो, इसको आप ऐसे निकालते हो, राइट? 1/Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, टर्म्स इकट्ठे करने हैं, रियल टर्म्स एक तरफ और इमेजिनरी टर्म्स एक तरफ। जैसे आप ऐसे करने जाओगे, ठीक है, आपको बहुत ही आसानी से जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। यदि आप ध्यान दें तो ये जो टर्म है ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका टर्म है ऐसे गिवन है, देखिए a प्लस आई बी, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, आई को टर्म को ले जाना है ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो जे वाले टर्म्स हैं एक साथ रखने हैं, राइट? तो क्या करोगे आप, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, a माइनस आई बी का ऊपर आ जाएगा a माइनस आई बी, ठीक है।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, क्योंकि जो आई का स्क्वायर है यहाँ पर वो होता है -1, तो यहाँ पर आपको देखिए कैसा मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई बी का होल स्क्वायर, जो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ऊपर आपको मिल जाएगा ए माइनस आई बी। ध्यान दीजिए जो आपकी रियल एक्सिस है वो आपको बताती थी रेजिस्टेंस, और जो इमेजिनरी है वो बताती थी इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। तो यदि आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए था केवल और केवल नेट इंपीडेंस, क्या चाहिए था, रेजिस्टिव, तो यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमें करना होगा जीरो। ये जो पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। तो जैसे आप इसको जीरो पुट करोगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पर सी की जो वैल्यू है मिल जाएगी, वो है 25 माइक्रोफेराड। आई होप सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।